मध्य प्रदेश में भी कल एक बड़ी घोषणा हुई क्योंकि 12 सीटें जो थी उसको घोषित करना था। चौथी लिस्ट में ये सीटें हैं। शहडोल से फुंदेलाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने। तो ये वो उम्मीदवार थे जिनकी घोषणा होनी थी, लेकिन लगातार मंथन चला। जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट दिया गया है। चौथी लिस्ट आई देर शाम। जब ये लिस्ट आई उसके बाद अब पिक्चर क्लियर हो गई कौन प्रत्याशी होगा। तो अब शहडोल से फुंदेलाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट दिया गया है। चलिए, हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़ी है। हरप्रीत, लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत मंथन हुआ और कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार बढ़त बना के रखी है क्योंकि प्रत्याशी घोषणा को लेकर। लेकिन अब स्थिति देखें तो किन किन बातों का ख्याल रखा गया, खासतौर पर उन सीटों पर जहां ज्यादा मंथन हो रहा था और बड़ी बड़ी सीटें भी इसमें शामिल है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी यहाँ पर 6 सीटों पर नाम घोषित नहीं किए गए हैं। बेसब्री से कांग्रेस के उम्मीदवार इस लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि खुद बीजेपी को भी इंतजार था कि कांग्रेस ये लिस्ट कब जारी करेगी, और इसी को लेकर लगातार जो बयानों का दौर था वो भी जारी था। कल लेकिन देर रात कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें जो 12 नाम है उन उम्मीदवारों पर यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर सामने आए हैं, जैसे राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, इसके साथ ही भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, इंदौर से। तो ये जो करीबन 6 ऐसे जो नए चेहरे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारे गए हैं। इसके साथ ही 2 विधायकों को यहाँ पर, जिसमें शहडोल से फुंदेलाल मार्को और इसके साथ ही उज्जैन से महेश परमार, इन्हें यहाँ पर मौका दिया गया। इसके साथ ही भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, हालांकि पहले एक जो सामान्य से नाम है वो यहाँ पर चर्चा में थे, चर्चित जो नाम है कांग्रेस के, लेकिन अचानक अरुण श्रीवास्तव इसी नाम पर मोहर लगी और कल लिस्ट में भोपाल से ये नाम सामने आया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विमला श्रीवास्तव, इनके बेटे हैं अरुण श्रीवास्तव। और इसके साथ ही अभी भी अगर बात करें तो भले ही 12 प्रत्याशियों के नाम घोषित कल किए गए, उससे पहले 10 के नाम कांग्रेस ने घोषित किए हो, लेकिन 6 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इनमें ग्वालियर, मुरैना, गुना, विदिशा और इसके साथ ही दमोह, खंडवा अभी बाकी हैं। फिलहाल अब आप यहां पर अगर बात की जाए कि किस तरह से जो मंथन है वो लगातार किया गया और उसके बाद इन नामों की घोषणा की गई, इसमें से कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर सिंगल नाम सामने था। इन सिंगल नामों पर ही सहमति बनी थी और इसके साथ ही किसी एक जो लोकसभा सीटें हैं उन पर करीबन 2 से 3 नाम थे। इन 3 नामों पर मंथन किया गया। हालांकि 29 जो सीटें हैं जिनमें एक जो है सपा को खजुराहो से यहां पर दे दी गई है, जिसके बाद 28 सीटें जो है अब कांग्रेस के पास है। 6 सीटों पर नाम घोषित करना अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि जो उम्मीदवार उन्होंने चुने हैं लगातार मंथन के बाद, भले ही देरी से लिस्ट सामने आई हो, लेकिन बेहद मंथन यहां पर किया गया और उसके बाद इन नामों की घोषणा की गई है। जीत का दावा कांग्रेस यहां पर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिन चेहरों को यहां पर मैदान में उतारा गया है, जैसे कि हमने बताया 6 नए चेहरे हैं, तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो नए चेहरे उतारने में मंथन कवायद कांग्रेस को करनी पड़ी, उसका खामियाजा कांग्रेस को कई सीटों पर भुगतना पड़ सकता है। और स्थिति बहुत ज्यादा यहां पर, जैसे कि कांग्रेस का दावा है कि मजबूत है, वो मजबूत नजर नहीं आती है। बिल्कुल। और हरप्रीत, जिस तरीके से जो निर्णय बीजेपी लेती रही, कुछ उसी तरीके से उसी रास्ते पर कांग्रेस भी चल रही है, लेकिन फर्क यह है कि वो पहले निर्णय ले रही है और आगे बढ़ जा रही है, बढ़त बना रही है, लेकिन कांग्रेस नहीं। हरप्रीत, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में 12 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। आपको बता दें, 12 उम्मीदवारों की सूची यहां पर मध्य प्रदेश ने देर रात जारी की है और इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं, लेकिन 6 नए चेहरों को यहां मौका दिया है कांग्रेस ने। शहडोल से फुंदेलाल सिंह मार्को उम्मीदवार बनाए गए। ये चौथी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट दिया गया है। तो लोकसभा प्रत्याशियों की सूची देर रात जारी हुई है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इंदौर से अक्षय बम को यहां पर टिकट मिला है। तो आपको बता दें, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, ये बड़ा चेहरा, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब ये 5 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से, गुड्डू राजा बुंदेला सागर से, कांतिलाल भूरिया रतलाम से, महेश परमार उज्जैन से और अक्षय कांति बम इंदौर से, इन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। ये देर रात जारी हुई है। 12 नामों को हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
नीलम मिश्रा रीवा से, फुंदेलाल मार्को शहडोल से, दिनेश यादव जबलपुर से और सम्राट सारस्वत बालाघाट से, दिलीप सिंह गुर्जर मंदसौर से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की चौथी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा संजय शर्मा होशंगाबाद से प्रत्याशी बनाए गए हैं और सबसे इंतजार था जिस लोकसभा सीट का, भोपाल लोकसभा सीट, अरुण श्रीवास्तव यहां से उम्मीदवार बनाए गए। चौंकाने वाला चेहरा है, चौंकाने वाला नाम है। तो ये चौथी लिस्ट है, 12 नाम इसमें घोषित किए गए हैं और सबसे अहम बात 6 नए चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। यानी कि जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है उसी रास्ते पर कांग्रेस भी चल रही है, लेकिन बीजेपी इसमें जल्दी निर्णय लेती है। लेकिन ये हम आपको बता दें कौन कौन से प्रत्याशी कहाँ सामने। राजगढ़ से रोडमल नागर के खिलाफ दिग्विजय सिंह का एक बड़ा चेहरा और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। सागर से लता वानखेड़े और गुड्डू राजा बुंदेला आमने सामने होंगे और इसी प्रकार बालाघाट जो आदिवासी बहुल क्षेत्र, भारती पारधी यहाँ से बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, तो सम्राट सारस्वत यहाँ पर उनके सामने होंगे जिसे कल रात यहाँ घोषित किया है कांग्रेस ने। शहडोल से हिमाद्री सिंह जो पहले से घोषित हैं और इधर फुंदेलाल मार्को कल उनका नाम घोषित कर दिया है कांग्रेस ने, तो शहडोल में हिमाद्री सिंह के से मुकाबला होगा। वहीं रीवा की बात करें तो यहाँ जनार्दन मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नीलम मिश्रा कल घोषित की गई है कांग्रेस से प्रत्याशी, तो रीवा से नीलम मिश्रा जनार्दन मिश्रा के सामने होंगी। तो ये हम बता रहे हैं कौन किसके सामने है। जबलपुर से आशीष दुबे जहां बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हैं, तो वहीं कल दिनेश यादव को यहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और भोपाल से आलोक शर्मा जहां पहले से बीजेपी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, तो अब अरुण श्रीवास्तव एक चौंकाने वाला नाम है जो कि उनके सामने होंगे। तो ये होशंगाबाद का आपको बता दें। दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी ने पहले घोषित कर रखा था, संजय शर्मा अब उनसे मुकाबला करेंगे लोकसभा प्रत्याशी को, जो कल 12 नामों की घोषणा हुई, इनमें संजय शर्मा का भी नाम है। तो ये वो 12 नाम है और किससे किसका मुकाबला है ये हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान, इनका मुकाबला कांतिलाल भूरिया जिन्हें कल प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया है, तो ये आमने सामने होंगे। वहीं मंदसौर से सुधीर गुप्ता को बीजेपी ने जहां अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं दिलीप सिंह गुर्जर जिन्हें 12 नामों में से एक नाम मंदसौर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे दिलीप सिंह गुर्जर, उनका मुकाबला सुधीर गुप्ता से होगा। इसी प्रकार इंदौर से शंकर लालवानी अभी इस वक्त वर्तमान में भी सांसद हैं, एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। तो अक्षय कांति बम ये नया चेहरा कांग्रेस ने शंकर लालवानी के खिलाफ मैदान में उतारा है। तो कुछ नए चेहरों की भी हम बात करें जो इस कल की जो 12 नामों की सूची में 6 नए चेहरे भी हैं जो कि अब चुनाव मैदान में होंगे। तो आपको बता दें कि सम्राट सारस्वत कांग्रेस के प्रत्याशी बालाघाट घोषित किए गए हैं, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। तो मेरा नामांकन की पूरी तैयारी कंप्लीट है। मैं 26 या 27 को मैं आपको बता दूंगा। जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी से भी हम बात कर रहे हैं, अगर कमलनाथ जी के पास टाइम रहा तो वो आएंगे, नहीं तो जीतू पटवारी जी और उनके सहयोगी लोग आएंगे। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी। हरप्रीत, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, 6 नए चेहरों को मौका दिया है यहाँ पर कांग्रेस ने, और वही बात क्योंकि इसी रास्ते पर बीजेपी भी चलती रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसका निर्णय बहुत तेज़ी से हुआ और वो अभी भी बढ़त बनाए हुए प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर। लेकिन जो 6 नाम है ये किस तरीके का निर्णय इसे देखा जाए, क्योंकि इसमें कुछ पुराने दिग्गज लोगों के नाम भी शामिल है जिसमें दिग्विजय सिंह भी है। बिल्कुल, देखिए 33 साल बाद
राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। इसके साथ ही रतलाम से कांतिलाल भूरिया मैदान में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की कल दूसरी सूची आई है, 12 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा की है। और अगर कल के नामों पर अगर मंथन किया जाए जैसा कि कांग्रेस ने किया है, तो इस सामाजिक समीकरण को उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर ताना है। और इस सामाजिक समीकरण में उन्होंने जो कैंडिडेट्स उतारे, इनमें 3 ब्राह्मण चेहरे हैं, इसके साथ 2 अनुसूचित जनजाति, 2 ओबीसी, इसके साथ 3 क्षत्रिय, 1 कायस्थ और 1 वैश्य, यानी ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा गया है जो कांग्रेस में खासी पकड़ रखते हैं, नेता हैं। इसके साथ ही जिन लोकसभा क्षेत्रों में इनके नाम घोषित किए गए हैं, उन क्षेत्रों में भी उन लोकसभा क्षेत्रों में इनका खासा दबदबा है। तो फिलहाल ये तमाम जो मंथन है ये कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। अभी भी 6 नाम घोषित करना बाकी है। इन 6 नामों में कुछ चर्चित सीटें हैं, जैसे गुना है। गुना से बीजेपी की ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। उनके लिए कांग्रेस फिलहाल कोई दिग्गज नहीं ढूंढ पाई। यही वजह है कि कांग्रेस की 2 सूची आई हैं, दोनों में अब तक गुना से किसी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं है। दूसरा विदिशा, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। इनके लिए भी कोई दिग्गज अब कांग्रेस यहां पर उतारने के लिए मैदान में फिलहाल तलाश कर रही है। इसके साथ ही एक बात यहां पर अपने दर्शकों को और बताना चाहेंगे कि बीजेपी ने अपनी पूरी 29 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। प्रचार शुरू हो चुका है और इन 29 में करीबन 6 सीटें उन्होंने महिला प्रत्याशियों को दी हैं। यहां पर महिला प्रत्याशी उतारी हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो अब तक कांग्रेस ने जो 2 लिस्ट मध्य प्रदेश की जारी की हैं, इनमें 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें सिर्फ एकमात्र महिला है जो रीवा से नीलम मिश्रा है। तो यहां पर भी कहीं जो एक देखा जाए मुकाबला जो महिलाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का है, तो 6 उम्मीदवार बीजेपी और 1 उम्मीदवार यहां पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा। इसके साथ ही लगातार जो मंथन हुआ, देरी हुई, रोजाना कयास लगाए जा रहे थे। खुद कांग्रेस के दिग्गज कहते थे कि आज लिस्ट आ ही जाएगी, लेकिन लगातार पिछले 5 दिनों से संशय की स्थिति थी। लेकिन कल देर रात करीबन 10:30 से 11 के बीच ये दूसरी लिस्ट जारी की गई। लेकिन अभी भी 6 नामों की यहाँ पर जो सूची है वो अभी भी मंथन के दौर में है। फिलहाल उन नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। तो कुल मिलाकर एक सामाजिक राजनीतिक समीकरण यहाँ पर कांग्रेस ने भी बनाया है। और जैसा कि हमने कहा कि कुछ दिग्गज कांग्रेस के भी मैदान में उतरे हैं। हालांकि कुछ ही सीटों पर कांग्रेस का फोकस है, क्योंकि कांग्रेस खुद भी जानती है जिस तरह से विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त यहां पर कांग्रेस को मिली थी, कुछ यही हाल लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है। लेकिन कुछ सीटें जहां पर बहुत ज्यादा जो दांवपेच है वो वहां पर माना जा सकता है। और उन सीटों पर जो बड़े चेहरे हैं वो कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं। जी बिल्कुल हरप्रीत, और यहाँ पर एक चौंकाने वाला नाम अरुण श्रीवास्तव का भी है, आलोक शर्मा, क्योंकि महापौर रहे तो जाहिर सी बात है महापौर के अंदर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। किसी शहर का महापौर होना यानी अपने अपने विधायक से भी बड़ा उसे कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो विधानसभा होती है वहाँ के अलग अलग विधायक हो सकते हैं, लेकिन एक पूरे नगरीय निकाय का जो प्रमुख होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे में क्या सोच रही है यहाँ पर कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव को आलोक शर्मा के खिलाफ उतारने की? देखिए, भोपाल लोकसभा की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी सीट है जहां पर करारी शिकस्त कांग्रेस ने कई बार खाई है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में उतरे थे और यहां पर कांग्रेस ने करारी शिकस्त खाई थी। यहां पे प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी से खासे मतों से बीजेपी से यहां पर वो जीती थी। उसके बाद अब इस बार अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष भी हैं। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये एक ऐसा नाम है जिस पर किसी ने कयास नहीं लगाया था। कुछ दिनों पहले तक कुछ और नामों पर यहां पर चर्चा थी, मंथन था। खुद कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी अपनी मंशा सीट से लड़ने की जताई थी। लेकिन अरुण श्रीवास्तव का एक चौंकाने वाला जो नाम है वो यहां पर सामने आया है। कायस्थ समाज से ये जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रबल संभावना कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगी कि यहां पर जो वोट हैं वो यहां पर उन्हें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर बहुत ज्यादा जीत का दावा कांग्रेस अगर करे तो वो कहीं ना कहीं संशय में जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद यहां पर इस सीट पर अगर कहा जाए तो मुश्किल भरा जो सफर है वो कांग्रेस के लिए हो सकता है। आलोक शर्मा यहां पर जो पूर्व महापौर हैं उन्हें बीजेपी ने यहां पर मैदान में उतारा है। एक ब्राह्मण चेहरा है, खासे चर्चित हैं, वो लोकप्रिय हैं लोगों में। ऐसे में अरुण श्रीवास्तव का यहां पर आलोक शर्मा
वर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में उतारा। तो स्थिति जो है यहाँ जी। पर बहुत ज्यादा जो मजबूत है वो कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है। शायद यही वजह है कि एक ऐसा चेहरा यहाँ पर उतारा गया है शायद जिस पर बहुत ज्यादा कांग्रेस भी कुछ कह पाने में स्पष्ट नहीं है। जी चलिए, तो देखना ये होगा क्योंकि 12 नाम घोषित हुए, 6 नए नाम है, इसमें 6 और चेहरे हैं जो घोषित होने हैं, और जिसमें गुना की जो सीट आप बता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट का सबको बेसब्री से इंतजार कौन सा वहां प्रत्याशी कांग्रेस घोषित करती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका।